हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिवनाथ शास्त्री कॉलेज के बारे में। और ये कॉलेज पॉपुलरली इसको जाना जाता है साउथ सिटी मॉर्निंग कॉलेज के भी नाम से, क्योंकि ये मॉर्निंग कॉलेज है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं 2024 में एडमिशन कैसे होता है। और इस कॉलेज के अंदर 3 कॉलेजेस चलते हैं। पहला कॉलेज है शिवनाथ शास्त्री कॉलेज, जो मॉर्निंग में चलता है। दूसरा कॉलेज है हेरम्बा चंद्र कॉलेज, जो आपको आफ्टरनून में चलता है, यानी डे कॉलेज भी बोला जाता है। और इवनिंग कॉलेज है कि प्रफुल्ला चंद्र कॉलेज, तो वो इवनिंग में चलता है। ठीक है, तो मॉर्निंग वाला कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ गर्ल्स के लिए मॉर्निंग कॉलेजेस है। बाकी डे इवनिंग बोथ के लिए है, तो आप उसी हिसाब से आप देख लोगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, कॉलेज कहाँ पे है वगैरह वगैरह। कॉलेज का एड्रेस है 23/49 गरिया हाट रोड, धकुरिया, कनकुलिया, जोधपुर पार्क, कोलकाता। थोड़ा सा प्रोनाउंस में गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना। ठीक है, ये जो कोलकाता से होंगे उनको ये एड्रेस थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, जो आउटसाइडर होंगे उनको ये एड्रेस पे जाना होगा जब आपका एडमिशन होगा तो। ठीक है, वो बात की बात है। उसके बाद आपको बता दें ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें बॉयज़ नहीं है। ठीक है, और गर्ल्स कॉलेज के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जितने भी गर्ल्स कॉलेज का मैं कवर कर रहा हूँ उसका जो भी एडमिशन से डिटेल, तो एडमिशन डिटेल तो वो आप वहीं पे देख लीजिएगा। ये फुल फ्लेज मॉर्निंग कॉलेज है। ठीक है, ये इसमें सिर्फ मॉर्निंग का ही क्लासेस होता है। ये अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, ये तो सबको पता होगा। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे, कैसे एडमिशन होगा वगैरह वगैरह। उसके अंदर कोर्सेज क्या क्या ऑफ़र किया जाता है इसमें। ठीक है, इनटेक कैपेसिटी कितनी है, सीटें कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस कॉलेज का, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ठीक है, और जो भी एडमिशन रिलेटेड जो भी एक प्रॉपर जानकारी है आपके लिए वो बताया जाएगा। अभी एडमिशन इतना ध्यान रखिए, अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी लगभग 10 मई हो रहा है, अभी आपका एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आने वाले एक हफ्ता के अंदर आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये स्टार्ट होगा आपको प्रॉपर बताया जाएगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है वगैरह वगैरह, जो भी चेंजेस होगा। और ये ध्यान रखिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस मैंने नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस लास्ट टाइम फ़ीस नहीं लिया करती थी एप्लीकेशन फ़ीस। हो सकता है इस बार आ जाए, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस बहुत सारे कॉलेजेस का बताया तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस इस साल से लिया जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी आए, तो वो आएगा तो बात की बात है। फॉर्म फिलअप एक प्रोसेस में आपके लिए प्रॉपर गाइड बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप वन बाय वन सारे चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। तो कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, तो कोर्सेज़ यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, ठीक है, और यहाँ पे बीए का बीए जनरल यानी बीए प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है, और बीएससी आपको जनरल और प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है, और ये दोनों कोर्सेज़ भी अवेलेबल है। और बीकॉम ऑनर्स में आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलेगा, अकाउंटिंग एंड फिनांस का स्पेशलाइजेशन मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम वन बाय वन जान लेते हैं। बीए ऑनर्स में क्या क्या आपको ऑनर्स कोर्सेज मिलने वाला है ये जान लीजिए। आपको बीकॉम ऑनर्स का मैं बता दिया, उसको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। बीकॉम ऑनर्स में आपको अकाउंटिंग एंड फिनांस आपको मिलेगा। ठीक है, अब बीए ऑनर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, बीए बंगाली ऑनर्स, बीए एडुकेशन ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए जनरल या बीए प्रोग्राम भी आप कह सकते हो। तो ये कोर्सेज आपको बीए ऑनर्स में मिलने वाला है, और एक जनरल कोर्सेज है आपका बीए का। बीएससी का कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बीएससी में तीन आपका बीएससी मिलने वाला है, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स, और बीएससी जनरल या प्रोग्राम जो भी आप कह सकते हो कह लो। ठीक है, तो ये आपका कोर्सेज़ मिलने वाला है। तो एडमिशन प्रोसीजर के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ठीक है, फिर आगे का जो भी सीट्स हैं, आपका एलिजिबिलिटी है, फीस वगैरह पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे टोटली होगा, जो भी आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, जो भी कोर्सेज है बीए बीएससी बीकॉम का, वो टोटली मेरिट बेस होगा, क्लास 12 के मार्क्स पे होगा आपका। ठीक है, कोई इंट्रेंस आपका नहीं होने वाला है, आपका बेस्ट ऑफ 4 जो भी होगा कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, जो भी आपका बेस्ट ऑफ 4 है। अब एलिजिबिलिटी आपको अच्छे से फुलफ़िल करना है, कौन सा कंपलसरी सब्जेक्ट वो भी हम बताएंगे। तो आपको मेरिट बेस होने वाला है, तो जितना अच्छा आपका परसेंटेज रहेगा उतना आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो यही आपका रहने वाला है एडमिशन प्रोसीजर। तो ये सीट मैट्रिक्स है, इंटेक कैपेसिटी जो भी आप कह सकते हो, तो यही एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, 2024-25 में।
ठीक है। उससे पहले साल जो भी हुआ था इतना ही सीट था, तो इस लगभग 2023-24 में वही था, इस साल भी यही रहने वाला है। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है, पर यही रहेगा, ये ऑफिशियल है 2023-24 वाला। तो इसी पे आप कंसंट्रेट करो, ठीक है। अभी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है तो आपको इसी पे रहना है, ठीक है। यही आपका रहने वाला है ओवरऑल। तो यही आपका सीट है, ये जान लीजिए। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें बांटा गया है, तो आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी के सामने। मैं टोटल सीटें बता देता हूँ, आप कैटेगरी वाइज अपना जो भी कैटेगरी है वो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बीए जनरल का जो सीट है 303 है। बीए बंगाली ऑनर्स के लिए 110 है। बीए एडुकेशन ऑनर्स के लिए 110 है। बीए इंग्लिश ऑनर्स 110। बीए हिस्ट्री ऑनर्स 110। बीए पॉलिटिकल साइंस 110। बीकॉम ऑनर्स जो अकाउंटेंसी एंड फिनांस जो भी आप कह सकते हो, 642 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा अकाउंटेंट बीकॉम ऑनर्स का कोर्सेज का सीट है, क्योंकि यहाँ पे बीकॉम काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी जनरल में 49 सीटें हैं। अब बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 37, बीएससी ज्योग्राफी में 37। तो यहाँ पे अच्छी खासी सीटें हैं, तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बीकॉम के लिए देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट हो जाता है आपके लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके साइट पे अवेलेबल नहीं था, बहुत मैंने खोजा, 1-2 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मिला नहीं। पर कॉलेज दुनिया का जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने देखा, बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट मिलते हैं। पर कॉलेज दुनिया की वेबसाइट से देखा मैंने, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहता है अच्छा रहता है, तो वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जितने भी एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ कॉलेज दुनिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, उनके वेबसाइट से। तो यही रहने वाला है, उनका सही रहता है, ठीक है। तो उन पे आप बिलीव कर सकते हो। तो चलिए, अब मैंने पहले ही आपको बता दिया, अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फिनांस जो भी स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको 10+2 में आपको जो भी हो वो तो पास होना ज़रूरी है। कंपार्टमेंटल फेल स्टूडेंट आप ये नहीं हो, मतलब एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। आपको बोर्ड में 50% जो भी रहेगा एग्रीगेट में रहना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका परसेंटेज रहेगा वो 50% रहना चाहिए, और 45% जो मार्क्स रहेगा वो अकाउंटेंसी में रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन ये रहेगा कि अगर आपका 55% मार्क्स एग्रीगेट और 55% मार्क्स जो रहेगा, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 55% अगर एग्रीगेट में रहे और 55% मैथ या स्टैटिक्स में रहे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये साइंस स्टूडेंट के लिए, और ऊपर वाला जो था वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और SC ST जो भी कैंडिडेट है, वो SC ST कैंडिडेट है, उनको एलिजिबिलिटी है 40% आपके लिए एग्रीगेट है, और 40% जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस से हो तो मैथ या स्टैटिक्स में रहना चाहिए आपका। अगर ये कॉमर्स से हो तो आपको ये अकाउंटेंसी में आपका जो भी रहेगा, अकाउंटेंसी में आपको 45% जो भी रहेगा, 45% जो भी आपको अकाउंटेंसी में रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। OBC वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट है 50% एग्रीगेट और 45% जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। होप बीकॉम का आपका क्लियर हो चुका है। BA BSc का आप समझ लीजिए, ठीक है। BA BSc का आपका देख सकते हो। ज्योग्राफी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, एडुकेशन ऑनर्स, ठीक है। इनका लिए एक कॉमन आपका जो रहेगा वो एलिजिबिलिटी रहेगा। आपको 55% जो एग्रीगेट रहना चाहिए, और 60% जो भी एग्रीगेट सब्जेक्ट रहे, मतलब जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट रहे उनमें रहना चाहिए 60%। तो जैसे आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करोगे तो आपको ज्योग्राफी जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट ज्योग्राफी जैसे है, तो उसमें आपको 60% रहेगा। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले रहेंगे, कॉमर्स वाले का जो भी रहेगा, वो उसी हिसाब से आपको 60% जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट में रहेगा तो वो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये मेरिट यहाँ पे एडमिशन टेस्ट लिखा है, ये इन्होंने शायद गलती से लिख दिया, पर यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, तो वहाँ पे कोर्सेज आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से दिख जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो मेंशन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए बस इन्होंने बता रखा है कि आपको 60% एग्रीगेट चाहिए और 60% मैथमेटिक्स में, ठीक है। और दूसरा इन्होंने ये बोला है कि 60% अगर बिजनेस, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में भी रहे तभी भी आपका हो सकता है एडमिशन। तो कॉमर्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर 60% रहे तो कर सकते हो। बाकी अगर दूसरे साइंस वाले हैं या विथ कॉमर्स विथ मैथ वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, BA BSc ऑनर्स के लिए आपको 10+2 में जो पास है इंग्लिश में, एज ए पास होना ज़रूरी है जो भी आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है।
2012 इन्होंने ये क्यों लिखा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो ये इसको इग्नोर करो, ये एलिजिबिलिटी आप फॉलो करो, ठीक है। अब ये भी ऐसे जनरल वालों के लिए आप देख लो, ठीक है। जो जो जनरल कॉम्बिनेशन है विदाउट ज्योग्राफी के साथ अगर आप लोगे तो 45% आपको एग्रीगेट चाहिए जो भी क्लास 12th में, और 50% आपको ज्योग्राफी में रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। और जनरल कॉम्बिनेशन विथ ज्योग्राफी वालों अगर लीजिएगा तो आपको बस पास होना क्लास 12th में, अगर आपको पास हो जाइएगा तो आप हो जाइएगा, ठीक है। अगर जनरल कॉम्बिनेशन विथ बॉटनी लीजिएगा तो आपको बॉटनी और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आपको मतलब पास होना ज़रूरी है, आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको बॉटनी और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, आपको एलिजिबिलिटी मैंने समझा दिया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो जहाँ पे मैं कुछ गलत बोला हूँगा तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो सकता है मैं भी कुछ चीज़ों यहाँ पे गलत बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है ये, ठीक है। तो आप वहाँ पे मुझे करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए यही आपका पूरा डिटेल था, कैसे आपका सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया कि आपको टोटली मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, जब मैं 10 मई को अभी वीडियो में बना रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना है, फॉर्म आता है तो फिर आपको अपडेट दिया जाएगा। जो भी डिटेल है वो आपको डिटेल मैंने बता दिया, काफ़ी मेहनत लगा इसको ये करने में। तो आप अगर शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों में तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताएं। मैं जहाँ पे भी अगर किसी भी वीडियो, ये स्पेसिफिकली ये वीडियो में नहीं बोला, किसी भी वीडियो में कहीं पे भी अगर मेरे से मिस्टेक हो तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में मैं उस चीज़ों पे ध्यान रखूँ, मैं उस पर काम करूँ। क्योंकि हो सकता है मैं भी कभी एडमिशन का सिलसिला चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बैक टू बैक उसको बनाना रहता है, सबको देना रहता है, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं डिटेल इधर उधर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। क्योंकि एक आदमी से होगा नहीं, अगर सब कोई अगर बताएंगे तो आदमी इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो यही है, छोटा सा था। चलिए फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डेफिनेटली बताइए, आपको आपके लिए बनाया जाएगा, आपके लिए हेल्प किया जाएगा। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।